बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि बादशाह भी बादशाह ही होते हैं। इसी तरह के एक बादशाह ने अपनी सल्तनत में एक दिन ऐलान करवाया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसे इनाम दिया जाएगा। सारे वज़रा हुक्म की तामील में लग गए और पूरे मुल्क से आने वाले बेवकूफ़ों के इंटरव्यूज़ होने लगे। आखिरकार 100 लोगों का इंतखाब किया गया जिनका बादशाह ने खुद इम्तिहान लेना था। बादशाह ने सबके इंटरव्यू लिए और एक आदमी का इंतखाब किया और उसे मुल्क का सबसे अजीम बेवकूफ़ का लक़ब दिया। बादशाह ने इनाम के तौर पर अपने गले से एक बहुत कीमती हार उतार कर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया और इनाम व कराम के साथ रुखसत कर दिया। वो बेवकूफ़ एजाज़ पाकर अपने घर वापस लौट गया। लोग एक तरफ उसके बेवकूफ़ होने के मर्तबा पर हंसते और साथ साथ हार देखकर रश्क भी करते। काफ़ी साल बाद वो बेवकूफ़ एक सफ़र के दौरान फिर बादशाह से मिला। बादशाह बहुत ज़्यादा बीमार था और करीब था कि मौत वाक़ई हो जाए। खैर, बादशाह को बताया गया कि वो बेवकूफ़ आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने मुलाकात की इजाज़त दे दी। बेवकूफ़ हाजिर हुआ। पूछा कि बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कराया और बोला कि मैं अब उठकर बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक आखिरी सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं और वहाँ जाने के लिए लेटना ज़रूरी है। बेवकूफ़ ने बड़ी हैरत से पूछा, क्या आप वापस नहीं आएंगे? क्या आप वहाँ पर हमेशा रहेंगे? बादशाह ने एक लंबी आह भरी और बड़ी बेबसी से बोला कि हाँ, अब मुझे हमेशा वहीं रहना है। बेवकूफ़ बोला कि फिर तो आपने वहाँ यकीनन एक बहुत बड़ा महल बनवाया होगा, बड़े बड़े बागीचे बनवाए होंगे, बहुत से गुलाम, बहुत सी बेगमात और बहुत सा सामान भी रवाना कर दिया होगा। बादशाह बेवकूफ़ की बात सुनकर रो पड़ा और आंखों से आंसू का एक सैलाब उमड़ आया। बेवकूफ़ हैरत से बादशाह को देखता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ न आई कि आखिर बादशाह क्यों रो रहा है। बादशाह ने खुद को संभाला और बड़े दुखी लहजे में कहा कि नहीं, मैंने वहाँ एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई, मैंने कभी भी इस सफ़र की तैयारी नहीं की, मैं बस अपने ऐशो आराम में डूबा रहा। अब इतनी देर हो चुकी है कि मेरे पास तैयारी करने का भी टाइम नहीं रहा। बेवकूफ़ बादशाह का जवाब सुनकर और भी हैरान हो गया और बोला, क्या ऐसा हो सकता है? आप सबसे ज़्यादा समझदार, अक्लमंद हैं। जब आपको पता था कि आपने एक दिन किसी सफ़र पर भी जाना था और फिर हमेशा वहाँ ही रहना था, तो कैसे हो सकता है कि आपने इस सफ़र का कोई इंतज़ाम ना किया हो? बेवकूफ़ की बात सुनकर बादशाह और ज़्यादा गमगीन हो गया और आह भर कर बोला कि अफ़सोस, सद अफ़सोस, मैं भूल गया था कि मैंने एक दिन इस सफ़र पर भी जाना है। मेरे पास सारी ज़िंदगी थी लेकिन मैंने अपने सफ़र का कोई इंतज़ाम नहीं किया। बेवकूफ़ ने बादशाह की बात सुनते ही अपने गले से बादशाह का दिया हुआ हार उतारा और बादशाह को वापस देते हुए बोला, तो फिर हुजूर, इस हार के असल हकदार मुझसे ज़्यादा आप हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत अता करें कि हम कभी भी ये ना बोलें कि हम इस दुनिया में क्यों आए और वापस कहाँ जाना है, ताकि अल्लाह की मदद से हम इस सफ़र की भरपूर तैयारी कर सकें। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।